नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से एग्जैक्टली एक साल पहले मई 2022 में रशिया की सबसे बड़ी जो गैस कंपनी है जिसका नाम है गैसप्रॉम, उसके द्वारा इंडिया को जो कमिट करी हुई लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई थी वो सस्पेंड कर दी गई थी। इंडिया ने उस समय कुछ नहीं कहा, जबकि इंडिया ने इस गैस के लिए जो पेमेंट है वो पहले ही कर दी थी। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपेक्षा ये करते हैं कि जो भी आपकी द्वारा कमिट की हुई गैस सप्लाई है वो आप लोग हमें प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट इंडिया ने उस समय रशिया के खिलाफ किसी प्रकार की लीगल प्रोसीडिंग को भी इनिशिएट नहीं किया। लेकिन फाइनली जस्ट अभी 2 दिन पहले की बात है, इंडिया की जो सबसे बड़ी हमारी गैस कंपनी जिसका नाम गेल है, दे हैव नाउ ऑफिशियली अनाउंस्ड कि हम लोग लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने वाले हैं अगेंस्ट गैसप्रॉम फॉर दी नॉन सप्लाई ऑफ एलएनजी। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये खबर जो है बिजनेस स्टैंडर्ड की है और दोस्तों ये सेम खबर इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा भी कवर करी गई है, कल ही सामने आई है। एलएनजी डील को लेकर गेल इज नाउ सीकिंग डैमेजेस फ्रॉम गैसप्रॉम। इन्होंने बल्कि यह भी कहा है कि आपकी वजह से, क्योंकि हमें गैस टाइम पे नहीं मिली और आपने इसको रिजॉल्व भी नहीं किया, तो अब आपको हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। जानेंगे पूरी कहानी बेसिकली क्या है, इंडिया के द्वारा सडनली जो ये लीगल प्रोसीडिंग्स हैं ये क्यों स्टार्ट करी गई हैं, इसको भी समझा जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच को अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। इसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी, विच विल इंक्लूड योर प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों की ही तैयारी आपको करवाई जाएगी। कोई भी डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को वहां पर डाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स बाय द वे आपको मात्र 8,000 रुपए में अवेलेबल करवाया जाएगा और ये हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी है जो कि हमारे चैनल पर लाइव है। आपने इसको नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाइए और इस वीडियो को देखिए, इससे आपकी काफी डाउट्स भी क्लैरिफाई हो सकती हैं। All right. तो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, गेल इंडिया लिमिटेड इज नाउ सीकिंग कंपनसेशन फ्रॉम गैसप्रॉम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर ओवर अ गैस डील। तो ये वाली जो कंपनी है ये बेसिकली गैसप्रॉम की ही सब्सिडरी कंपनी है GMTS के नाम से, और इन्होंने इसी कंपनी के खिलाफ केस को दर्ज किया है। यहां पर आप देख सकते हैं गेल के जो चेयरमैन है SK गुप्ता, इन्होंने कहा है वी हैव फाइल्ड फॉर आर्बिट्रेशन इन लंडन एंड वी आर नाउ सीकिंग द डैमेजेस। इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना हर्जाना इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है, कितने हर्जाने का केस भरा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि डेफिनेटली देयर हैज बीन सम डैमेज बिकॉज ऑफ दिस नॉन सप्लाई, और उसका हर्जाना तो अब इस कंपनी को भरना ही पड़ेगा। ये वाली जो आर्बिट्रेशन है बाय द वे ये लंदन में फाइल करी गई है। इंडिया ने एक आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट कर दिया है और यह भी बताया गया है कि गैसप्रॉम के द्वारा अभी तक कोई भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया गया है। जो गेल के चेयरमैन SK गुप्ता है, इनका स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने कहा कि गैसप्रॉम ने अप्रत्याशित घटना का आरोप लगाया, यानी कि फोर्स मेजोर, जिसे हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो अनुबंध था। मतलब कि ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन किया हुआ था और अगर किसी कारणवश आपके पास गैस अवेलेबल नहीं थी तो उन्हें अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से माल यानी कि LNG को लेना चाहिए था और इसकी आपूर्ति करनी चाहिए थी। क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो आप लोग को कहीं और से इस माल को इकट्ठा करके इंडिया के साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आगे बढ़ने से पहले आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था ये गेल और रशियन कंपनी गैसप्रॉम के बीच में 2012 में साइन किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत टर्म्स ये थी कि ये 20 साल तक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और ये बेसिकली सालाना 2.5 मिलियन टन की LNG है जो कि गैसप्रॉम के द्वारा गेल को दी जाएगी। इसके तहत जो सप्लाईज थी 2018 में आना शुरू हो चुकी थी। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था ये असल में गैसप्रॉम का जो यूनिट था गैसप्रॉम जर्मेनिया, उसके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। 2.5 मिलियन LNG के लिए पर एनम ये वाली सप्लाई आपको मिलने वाली थी। लेकिन गैसप्रॉम ने इस कंपनी की ओनरशिप को ही छोड़ दिया था बिकॉज सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन मॉस्को फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन लास्ट फरवरी। तो जब ये वाले सैंक्शंस को इंपोज किया गया उसके बाद इन्होंने इस कंपनी की ओनरशिप को ही छोड़ दिया और इसके बाद इन्होंने कहा कि हम अब आप जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है हम लोग आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसी का परिणाम यह हुआ था कि गैसप्रॉम के द्वारा बेसिकली 2.5 मिलियन टन पर एनम की जो LNG की सप्लाई थी उसको एक ही झटके में सस्पेंड कर दिया गया। इसका परिणाम बल्कि क्या हुआ, इंडिया को उसी टाइम पर
डबल पैसा देते हुए गैस को परचेज करना पड़ा था। यह भारत के इतिहास में खरीदा हुआ सबसे महंगा एलएनजी का शिपमेंट था, जितना महंगा एलएनजी शिपमेंट इंडिया ने आज दिन तक नहीं खरीदा था। इसमें जो यहां पर प्राइस इंडिया ने पे किया था दैट वाज ऑलमोस्ट $40 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स फॉर एलएनजी, और जिस दाम पे हमने गैसप्रॉम के साथ साइन किया था वो केवल और केवल $14 पर मिलियन बीटीयूज था। तो इंडिया के लिए ऑलमोस्ट यहां पे डबल नहीं बल्कि 3 टाइम्स पैसा हमें निकालना पड़ा फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ एलएनजी। इनफैक्ट उस टाइम पे इंडिया ने ये कहा कि हम लोग आपके खिलाफ कोई केस नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि बातचीत करके इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, 2-3 चीजें हुई। गेल का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। इसका जो मार्च क्वार्टर जो अभी अभी खत्म हुआ है उसमें नेट प्रॉफिट में 77.5% का स्लंप देखने को मिला, क्योंकि जो गैस के दाम है बहुत बढ़ चुके हैं और हमें महंगे दाम पे गैस को परचेज करना पड़ रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट कमिट नहीं कर रही सामने वाली पार्टी, तो इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, गेल इंडिया के Q4 रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं, प्रॉफिट काफी खराब तरीके से गिरा है। एलएनजी प्राइस आपको पता ही है काफी बढ़ चुका है पिछले साल, बल्कि एलएनजी प्राइस जो है वो तेजी से बढ़ा, अपनी पीक को टच किया, अभी नीचे आ गया है। लेकिन जब ये इतना ऊपर था उस टाइम पे जब हमने एलएनजी को ओपन मार्केट से परचेज किया था, हमें काफी भारी रकम इसके लिए भरनी पड़ी थी। इनफैक्ट इसका परिणाम ये तक हुआ था क्योंकि गैस की शॉर्टफॉल थी तो गेल को सप्लाईज को डाइवर्ट करना पड़ा था। जो फर्टिलाइजर के यूनिट्स हैं, जो पावर प्लांट्स के यूनिट्स हैं, जहां जहां पे सप्लाई जा रही थी वहां पे सप्लाई वो एडिक्वेटली नहीं भेज पा रहे थे। और इवन जो गेल का पाटा पेट्रोकेमिकल प्लांट है उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी उन्होंने गैस यूटिलाइजेशन को काफी कम कर दिया था बिकॉज गैस अवेलेबल ही नहीं थी। और बल्कि अब हालात ये हो चुके हैं कि गेल को अपने एक्सपेंशन को प्लान करने के लिए 7,000 करोड़ रुपीस डोमेस्टिकली बोरो करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका 10,000 करोड़ रुपए का केपेक्स है जो कि उन्होंने इस साल में प्लान किया है। तो अब इसीलिए गेल ने कहा है कि जो भी प्रॉब्लम तब देखने को मिली थी उसका हर्जाना तो आपको भरना ही पड़ेगा, बिकॉज इतनी ज्यादा कॉस्ट हम लोग बेयर नहीं करने वाले हैं। इसीलिए गेल के द्वारा इन लीगल प्रोसीडिंग्स को फाइनली गैसप्रॉम के खिलाफ इनिशिएट कर दिया गया है फॉर द नॉन सप्लाई ऑफ एलएनजी, और ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग अब लंदन में देखने को मिल रही है। बल्कि गेल ने अपना लेसन भी सीख लिया है। इनफैक्ट गेल ने नहीं, पूरे भारत ने ही अपना लेसन सीख लिया है, बिकॉज आज से 2-3 दिन पहले खबर सामने आई थी कि इंडिया जो है वो अब अलग अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश कर रहा है। दे आर नॉट बीइंग रिलायंट ओनली ऑन वन कंट्री। इसमें यह बताया गया था कि इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज पेट्रोनेट एलएनजी, गेल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सभी लोग जो हैं यूएसए, कतर और यूएई के साथ बातचीत कर रहे हैं सो दैट ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर सकें, जो कि 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। गेल जो है वो यहां पे यूएस के साथ बातचीत कर रहा है, उसके बाद पेट्रोनेट जो है वो कतर के साथ बातचीत कर रहा है कि किस तरीके से लंबे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाए जिसमें लोअर प्राइस पे गैस का सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि फाइनली इंडिया की अलग अलग फर्म्स यहां पे ले रही हैं। आपकी इस पे क्या राय है, और रशिया पे जो फाइनली लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया है उसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, पाथफाइंडर की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। इट इज अवेलेबल ओनली इन 3,000 रुपीज एंड मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन ओनली 2,500 रुपीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।